শেষ বক্তা আজও ডক্টর সিদ্ধিমান মুখার্জি রাঞ্চি ইউনিভার্সিটির শিক্ষক সে ঠাকুরঙ্ক আদর্শ করে দক্ষ আইডিওলজি এবং ঠাকুর প্রত্যয় করে সে রিসার্চ করতেন ঠাকুরঙ্ক ভাবদার করে এবং পিএইচডি করছে নিজ আয়ত্ত পঞ্চমটি ঠাকুর ভাবদার করে হিন্দিতে তাকে অভিভাষণ রখিবে আমার ভিতরে অনুরোধ করতে ডক্টর সিদ্ধিমান মুখার্জি বিষয়বস্তু ঈশ্বরে ধর্মে পুরুষাহী শক্তি একম কর বার্তাবাহী তার প্রাসঙ্গিকতা উনি ঠাকুর করে পারেন সেই সম্বন্ধে কিছু জয় ঠাকুর उपस्थित दादा और माँ लोग, मैं हिंदी में आज के विषय पे चर्चा करने का कोशिश करूंगा। अभी हम लोग प्रार्थना में जो सत्यानुसरण पाठ किए थे, जिसको हम लोग सारे विश्व के धर्म ग्रंथों का सार हम लोग मानते हैं, वहां पे एक चैप्टर है जिसमें कहा गया है हम लोग दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा, पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है दुर्बलता। इस तरह से वो चैप्टर शुरू होता है। लास्ट में एक जगह पे है कि जो वीर है वो हमेशा दुर्बलता का कारण को ढूंढता है, जैसे बुद्धदेव का हुआ था। ठाकुर जी इसको क्यों बोले? उनका नजर रहता है निराकरण की ओर, जैसे कि बुद्धदेव का हुआ था। बुद्धदेव क्या किए थे? उनका जीवनी के बारे में हम लोग सभी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। जब वो युवराज थे, बहुत बचपन में उनकी माँ का देहांत हो गया था और एक साम्राज्य के युवराज थे, तो बहुत अच्छे घर पे पलते बढ़ते थे, बहुत समृद्धशाली राजा का संतान थे। लेकिन जब वो बाहर गए घूमने के लिए, 2-3 चीज उनको बहुत मन में काफी उनको प्रभावित किया मन को। देखे कि एक लोग कुछ व्यक्ति है जो काफी कष्ट से जर्जरित है, जरा रोग से जर्जरित है। फिर देखे कुछ लोग हैं वृद्ध हो गए हैं, वृद्ध अवस्था में जर्जरित है। कुछ लोग देखे कि एक जगह कुछ एक व्यक्ति मर चुके हैं, उनके घर के लोग विलाप कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा भी होता है क्या? क्योंकि वो युवराज थे, कभी इतना अच्छे जगह पे उनका परवरिश हुई थी, इसके बारे में उनको कोई जानकारी ही नहीं थी कि ऐसा भी लोगों को कष्ट हो सकता है। लोग मतलब जैसे उनकी जीवन थी वैसे ही वो जानते थे कि दुनिया भी ऐसे ही होगा। लेकिन वास्तविकता जब देखा उन्होंने, उनके मन में ये प्रभावित किया मन को। जब वो मन में ये प्रभावित किया तो उन्होंने सोचना शुरू किया, क्या ये कैसे हुआ? कैसे आदमी एक व्यक्ति जरा हो सकता है, व्याधिग्रस्त हो सकता है, वृद्धावस्था में कष्ट हो सकता है, मृत्यु हो सकता है? अगर ऐसा है तो इसका कोई निदान है क्या? इसी को ठाकुर जी बोल रहे हैं। ठीक, कुछ कष्ट की अवस्था से निवारण करना ही है वीर का, जैसे कि बुद्धदेव का। तो आगे जानते ही हैं, लगभग 29 वर्ष के उम्र में वो संसार त्याग दिए। उनका एक बच्चा भी हो था, जो राजा बनने वाले थे, वो संसार त्याग करके वो चलते चलते आ गए हमारे बिहार में, गया के पास।
पहाड़ में आप कभी जाइएगा तो देखिएगा, एक गुफा है वहां पर 6 साल 6 वर्ष बहुत कष्ट से साधना किए कि ऐसे इसका कोई जवाब मिल जाए, कैसे इन कष्ट से लोगों को हम मुक्ति दिला पाएंगे। नहीं हुआ, जवाब मिला नहीं उनको। फिर वो नीचे आए, नीचे में एक वहां पर एक राजा कह सकते हैं, या जमींदार की बेटी थी, वो बहुत समृद्धशाली, वो भी कुछ पूजा वगैरह की थी, तो वो किसी को वो खिलाना चाहते थे खीर, तो मिल गए बुद्ध, तो वो निरंजन नदी के में नहाए, वो खीर भक्षण किए और वहां पे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे कि नहीं फिर से मैं शुरू करता हूँ, इतना कष्ट से नहीं होगा, कुछ उपाय करते हैं। तो वहां पे लगभग 29 दिन साधना करने के बाद उनका निर्वाण प्राप्ति हुई, यानी उनका जवाब मिला। फिर वो क्या कहते हैं, उनको जो 4 सत्य का जानकारी मिला, वो 4 सत्य क्या है कि दुनिया में कष्ट है, एक नंबर, कष्ट का कारण है, कष्ट है, कष्ट का कारण है, कारण को जाना जा सकता है और उसका निदान भी किया जा सकता है। कष्ट है, कष्ट का कारण है, कष्ट कारण को पहचाना जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसका निदान भी किया, उसका समाधान भी किया जा सकता है। और इसी को लेके वो निकल पड़े बनारस की, और वहां पे फिर वो शिष्य मिले, उसके बाद बुद्ध धर्म का प्रचार शुरू हुआ। तो हम लोग जब इस बात को कह रहे हैं कि ईश्वर एक, धर्म एक, प्रेरित पुरुषगण एक ही वार्तावर है, जो भी प्रेरित पुरुष का चर्चा अभी हुई है, सारे लोग एक ही इसी बात को ही किए हैं। बुद्ध एक उदाहरण है, आज से 2500 साल पहले जो बुद्ध किए उसी को मॉडर्नाइज करने से ठाकुर रुक्मी चंद्र जी किए, जीसस क्राइस्ट हजरत मोहम्मद भी उसी बात को किए। तो ये विचार ठाकुर जी किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं? ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सत्ता, हमारे हम जो एग्जिस्टेंस है ये सच्चिदानंदमय है, इसमें सारा चीज नहीं है। ये जो शुद्ध वो दे रहे हैं, सत्ता हम जो है ये सच्चित आनंदमय है। सच्चित आनंदमय है कि मतलब क्या, हम रहना चाहते हैं। ये पूज्यपाद दादा ने कहा, पूज्यपाद दादा को सबसे लास्ट में मिलना चाहिए था, समराइज दादा से उन लोगों को मिलना चाहिए था, पहले दादा को बुला दिए। एनीवे, तो सब हम लोग रहना चाहते हैं, सत मतलब सत, एग्जिस्टेंस को हम लोग कायम रखना चाहते हैं। चित, ये शब्द से हम लोग बहुत परिचित है, भारतीय लोग परिचित, सच्चिदानंदमय। हम रहना चाहते हैं और रहने के लिए हमको चेतनमय होना जरूरी है। चेतनमय क्या, हमारी जब सृष्टि हुई है, वो इंसान हो चाहे कुछ भी हो, हमारे अंदर में ऐसा एक मैकेनिज्म है, हमारे आप में हर एक जीव में, विशेष रूप से मनुष्य में ईश्वर ने ऐसा दिया है, या जिस क्रम में, जिस क्रमिक विकास के क्रम में हमने इंसान के रूप में जो जन्म हमने पाया, या इंसान के रूप में हमने जो इवॉल्व करके आए, हमारे अंदर में ये चेतना का एक ऑप्टिमम लेवल हमने प्राप्त किया है, इसलिए हम इंसान हैं। क्या जो चेतना क्या है, सृष्टि चाहती है कि हमने जो तैयार किया या क्रमिक विकास के क्रम में जो बन के आया वो बना रहे, वो भी सच्चिदानंदमय है। इसीलिए बोला ना, ईश्वर अपने आप को विकसित किया, ईश्वर की अंदर इच्छा हुई कि मैं बहु बनूंगा, मैं एक्सपैंड करूंगा, मैं एक से बहु बनूंगा, एक से ज्यादा होगा, तभी सृष्टि शुरू हुई, ऐसा बोला जाता है। तो अगर उसी क्रम में अगर आज हम हैं, तो हमारे अंदर अगर सच्चिदानंदमय सत्ता है तो उनके अंदर में भी है। तो सृष्टि क्या चाहती है कि ये एग्जिस्टेंस बना रहे, इसलिए वो हमेशा प्रेरित करती है ताकि किसी अवस्था में हम नष्ट ना हो। जैसे बुद्ध क्या सोचे कि
दुख है, दुख का कारण है, कारण को जाना जा सकता है, उसका समाधान किया जा सकता है। ये दुख का कारण जो बुद्ध को मिला वही है चेतना। मतलब सृष्टि हमेशा हमको प्रेरित करती है ताकि तुम्हारा चेतना का स्तर बढ़े और तुम इस चीज को समझ पाओ कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द सफरिंग्स। तुम्हारा कष्ट क्यों हो रहा है और कष्ट को कैसे उससे तुम निकल पाओगे, वो इंस्पिरेशन, वो इंपल्स प्रकृति हमेशा हमको देती है। आप उदाहरण के तौर पर देखिए, कुछ दिन पहले तो भयंकर ट्रेन दुर्घटना घटी, एरोप्लेन क्रैश किया अहमदाबाद में। उसमें 240 लोग थे, सारे लोग मर गए, एक व्यक्ति बच गए, 2 व्यक्ति बच गए। जो एडमिनिस्ट्रेट थे उसमें 2 व्यक्ति बच गए। एक प्लेन में था, दरवाजा खुल गया, किस तरह से वो निकल गया, और एक को प्लेन छूट गई, प्लेन पकड़ नहीं पाए, एक लेडी। 2 बच गए, बाकी सब बच नहीं रहे। इसको आप ये जो सच्चिदानंद में जो थ्योरी है या जो लॉ है उससे आप इसको एकदम सही बैठ जाता है। उसके अंदर निश्चित रूप से प्रेरणा को पकड़ने का एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस था। चेतना आपको प्रकृति ने जब शरीर दिया है तो आपको बचने का तरीके भी बताया, वो मैकेनिज्म भी आपके अंदर में है, वो सिस्टम आपको जो बना हुआ है। वो सिस्टम को जो जितना एक्टिवेट कर पाएगा अपने को इन फेवर ऑफ एग्जिस्टेंस में, वो एक तरफ वो अपने आप को ले जाने का वो जो चलन है वो उसके अंदर अपने आप आने लगेगा। ऐसा नहीं कि बुद्धि लगा के कर रहे हैं, अननोइंगली वो ऐसा बिहेव करेगा ताकि वो कैन ड्रिल द ऑल्स एंड प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ, जो डॉक्टर के निकल जाएगा। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने दरवाजा खोल के निकल गया या दरवाजा खुल गया, वो उसने उस सीट पे बैठा जहां पर दरवाजा खुलने का संभावना है, ऐसा नहीं तो दिमाग लगा के किया। इस मोमेंट में टिकट को वो ऑनलाइन में बुक किया, दैट हैज द कॉज इफेक्ट रिलेशन। कहीं ना कहीं वो प्रेरणा उसको मिला होगा, वो और उसको वो उसी हिसाब से उस जगह पे ही उसी मोमेंट पे उतना मिनट उतना सेकंड में जाकर टिकट को बुक किया। ऐसे नहीं तो प्लेन आज जो घटना घटा वो एक ही मोमेंट में घट गया, उसके पीछे कॉज सीरीज ऑफ कॉजेस है, एवरी सीरीज ऑफ सब इफेक्ट कर रहा है, प्रकृति उसको बता रहा है। ठाकुर जी क्या कहते हैं कि कोई ठाकुर से पूछा गया कि कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, वहां पर कितने लोग मारे गए, सब क्या एक ही समय में वो अनकॉन्शियस थे और ऐसा अवस्था में थे? बोले यस। ठाकुर में यस, वैसा प्रवृत्तिमुखी चलन नॉन एग्जिस्टेंशियल वे ऑफ लाइफ वाले लोग एक जगह एक समय में एक जगह पर इकट्ठा हो गए। तो सत्ता सच्चिदानंदमय है, प्रकृति ईश्वर हमें हमेशा बताती है तुम बचे रहो, हम बचे रहे, तुम बचे रहो नहीं हम बच रहे। संतान बचे रहने का मतलब है पिता को बचा रहना। तो ईश्वर अपने संतान को बचा कर रखना चाहती है, उसके लिए वो क्या करना पड़ता है, और ये बचे रहने का तो क्या होगा, आनंद, मतलब वो अपने आप एक्सपैंड कर पाएगा, एक्सपेंशन होगा, सच्चित आनंद। सत्ता सचित आनंदमय असत विरोधी सत्य, ये असत को जो नॉन एग्जिस्टेंशियल फैक्टर को हमेशा वो विरोध करती है। अभी तो हमने बताया, चर्चा किया है, नॉन एग्जिस्टेंशियल फैक्टर को हमेशा विरोध करेगा और इसका परिपोषक जो है सच्चिदानंद में परिपोषक जो वही है धर्म। धर्म आचरण करने से ही सत्ता सच्चिदानंद में जो वो पोषण मिलता है, सच्चा सच्चिदानंद में सत्ता जो है वो बचा रहता है। तो धर्म क्या हुआ फिर? द लॉ ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ, द साइंस ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ, द साइंस ऑफ बिकमिंग। और ये बिकमिंग कहां तक? अल्टीमेट, इसी वाणी को अगर आप फॉलो करेंगे
সত্তা সচ্চিতানন্দ অসৎ বিরোধী সতই कोई पूछो क्या था धर्म धर्ममूर्त आदर्श धर्ममूर्त होता आदर्श ये धर्म को समझेंगे कहाँ पे ये पुरुषोत्तम परंपरा के माध्यम से ये पुरुषोत्तम आते कहाँ है लास्ट में बोल रहे कि जाके कोई बोल लो कोई बोले से समाधि समाधि एकांत निर्माण महाचेतन इनर कॉन्शियसनेस बुद्ध में को मिला था मृत्यु को विजय करना है कि हमारे लिए मृत्यु को कैसे कभी जो विजय करना संभव है यस संभव हाँ संभव है मेडिकल साइंस तो बहुत हद तक कर चुका है द स्पैन ऑफ लाइफ को बढ़ाया है मेडिकल साइंस बट परमानेंट नहीं कर पाया अगर सीधी वाली चेतना को हम लोग जागृत कर पाए एवर कॉन्शियस माइंड को जागृत कर पाए तो मैं पास्ट एंड प्रेजेंट को माइंड करके हम फ्यूचर को हम डायरेक्ट कर सकते हैं एवरीथिंग इज इम्प्रिंटेड इन माई माइंड सारा नॉलेज सारा इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में वो इम्प्रिंटेड है वो चेतना को अगर हम लोग विकसित कर पाएंगे तो और तभी हो पाएगा जब हम धर्म को पालन करेंगे और धर्म को तभी पालन कर पाएंगे जब हम धर्म के मूर्त प्रतीक को हम पकड़ पाएंगे ये थ्योरी ऑफ लाइफ जो है कौन लोग किसने दिया था ये थ्योरी ऑफ लाइफ जो आया है हमारे जो आर्य पुरुष पूर्व पुरुष लोग तो उस इतिहास में हम नहीं जाएंगे और इतिहास को भी देखिएगा तो ये जो वर्ल्ड जो ह्यूमन हिस्ट्री पे आपको चला जाना पड़ेगा कहां से आए कैसे आए क्यों आए और कैसे ये भावना लोगों में आई कि ये हजारों साल का वर्ष का इतिहास है मानव सभ्यता का इतिहास है वो ऐसे जगह से होके आए उनके अंदर में ये सबको बचा के बचना है हम अकेले बच नहीं सकते हैं ये सत्य का उपलब्धि लोगों को हुआ था और इसी क्रम को उन्होंने इसलिए इसी को आधार करके वो चाहते थे कि पूरा विश्व दुनिया ऐसा एक विश्व दुनिया बने जो हर एक व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि दूसरे को बचा के हम बच सकते हैं दैट इज द लॉ ऑफ लाइफ ये लॉ ऑफ लाइफ को पहुंचाना चाहते हैं इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा उन्होंने दिया था इसी नरेशन के आधार पर इस थॉट के आधार पर उन्होंने ये दिया था और उन्होंने ये सत्य को उपलब्ध किया और इसी को वो परंपरा के तौर पर चलाना शुरू किए तो जहां जहां भी आज लोग गए वहां पर भी यही थॉट प्रोलॉन्ग किया तो वो विभिन्न मत के रूप में आ सकते हैं क्रिश्चियनिटी के नाम पर आ सकते हैं इस्लाम के नाम पर आ सकते हैं आपको एक ऐतिहासिक सत्य को हम बोलना चाहेंगे ठीक है श्री रामचंद्र आर्य पुरुष थे श्री कृष्ण आर्य पुरुष गौतम बुद्ध आर्य पुरुष थे श्री रामकृष्ण तो है तो तुम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं हजरत मोहम्मद जीसस थे भी आर्य ऋषि थे क्या ठाकुर जी तो बोलते थे कोई प्रमाण है वो किनके संतान थे आप शायद जानते होंगे अब्राहम एक उनको मानते हैं अभी उनको हम लोग एक कम्युनिटी में एक आइडिया चला हुआ है अब्राहमिक आइडियोलॉजी अब्राहमिक रिलीजियन नो एक कम्युनल थॉट है ये हमारे यहाँ इसका कोई स्थान नहीं है तो आप सुनिएगा दैट इज अब्राहमिक रिलीजियन हम लोग के साथ इसका कोई संबंध है वो हमारा मेरे बल्कि दूसरे भाषा में भद्र भाषा में नहीं बोल सकते हैं ना तो भद्र भाषा में उसको एक तरह से दुश्मन उनको मानते उसके साथ हमारा कोई नाता नहीं अभी दादा ने बात किया जो 5 फर्ज इस्लाम का है वो 5 फर्ज हमारे साथ भी है वो 5 फर्ज क्रिश्चियन लोग भी पालन करते हैं जिसमें दीक्षा कलेमा वहां पर बैप्टिज्म एक ही चीज है प्रेयर नमाज प्रार्थना एक ही चीज है फास्टिंग रोजा उपवास एक ही चीज है वहां पर सबके साथ है नाम अलग है करने का तरीका अलग है ये तो लड़ाई का कारण नहीं हो सकता है तो अब्राहम के 2 पुत्र थे इस्माइल और इशाक 2 स्त्री के साथ 2 स्त्री में 2 पुत्र थे इस्माइल के वंश परंपरा है हजरत मोहम्मद
और ईशा के मनोरमा जीसस क्राइस्ट, काफी जनरेशन के बाद। और जो अब्राहम उनको उन लोग कहता है, उन लोग जिसको कहते हैं अब्राहम या इब्राहिम, मुसलमान लोग कहते हैं इब्राहिम, क्रिश्चियन लोग कहते हैं अब्राहम, हम उसको कहते हैं ब्रह्मा, जो ब्रह्मा को जिसको कहते हैं ही वाज एक्चुअली अब्राहम और इब्राहिम। और ये बहुत बड़ा, बहुत उच्च, आज जो ब्राह्मण ऋषि थे काफी बोल रहे, कुरेश वंश, बहुत पवित्र, बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण, आर्य ब्राह्मण थे। तो ठाकुर जी को पूछा कि हाँ, ये भी हजरत मोहम्मद जीसस क्राइस्ट भी आर्य ब्राह्मण है। इसलिए देखिए, जो आर्य परंपरा का जो फंडामेंटल थॉट है, वो इनके मुख में भी, इनके भी विचारों में भी वो बार बार झलकता है। कुल मर्यादा को रक्षा करना, वंश परंपरा की धारा को रक्षा करना है, ऋषि परंपरा को, जो पास्ट प्रॉफिट्स है उनको स्वीकार करना, एक ईश्वर को मानना, नारियों का पवित्रता को रक्षा करना, विवाह का जो उन्होंने बोला कि ब्लड प्यूरिटी को मेंटेन करना, ठाकुर तो खुल के बता दिए। इसका अर्थ तो यही है ना, हजरत मोहम्मद बहुत बार कहे, जिस तरह भी कहे। तो इससे पता चलता है कि ये जो धर्म मत सब है, वो उत्पत्ति एक ही जगह से है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि धर्म एक, ईश्वर एक। ईश्वर किस फॉर्म में है? ठाकुर जी के पास आके कुछ जवाब का, किसी प्रश्न का उत्तर बचा नहीं रहा। वो हर एक वस्तु के अंदर में, अभी हम लोग सच्चिदानंद में बोले ना, हर एक वस्तु के अंदर बचने की इच्छा है, इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंशियल अर्ज, अस्तित्व रक्षणी आवेग के रूप में है। विज्ञान कहता है कि वस्तु से, मैटर से लाइफ आया। कैसे मैटर से लाइफ कैसे आ गया? मैटर में लाइफ का प्रॉपर्टी है, तभी तो मैटर से लाइफ आया। तो वस्तु के अंदर भी जीवन है, कॉन्शियसनेस है, वो भी बचना चाहता है। और ऐसा था तभी, इसलिए जब जीवन नहीं था तब ये वृद्धि होती रही, जब जीवन आया तभी वृद्धि हो रही है। आज जब मनुष्य आ गया अभी भी वृद्धि हो रही है। सच्चिदानंदमय इस चीज को आज ऋषि ने पकड़ा है। यही है चेतनामय जीवन, यही है ईश्वरत्व। गोपाल ने कहा कि सच्चिदानंद सत्ता को समझना, गंतव्य ईश्वर प्राप्ति, मतलब वो सत्ता को धारण पालन संरक्षित व्यक्तित्व जो बताए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना, यही धर्म का पर्पस है। धारण पालन संरक्षित क्यों? हम सबको लेके कैसे बचेंगे, इस साइंस को समझना और उसको अप्लाई करना, क्योंकि सबको बचा के हम बचेंगे। यहां पे आई कैन नॉट लिव alone. We have to understand this truth. हम कभी अकेले नहीं बच सकते, इसलिए ठाकुर जी कहते जाजन। सच्चे ठाकुर तो कितना अच्छा से सारा चीज को एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ बचा नहीं है। जजन जाजन क्यों बोल रहे हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस इज जजन, and so that I can receive more and more finer impulse from around, existential impulse, which is always giving my environment, or whatever you say. So Jajan, take this impulse and apply in your environment so that it can be utilized in favor of your existence. इसलिए जो पुरुषोत्तम होते हैं उनके अंदर सबसे बड़ा एक कॉमन कैरेक्टर होता है लव, क्योंकि सबको वो अपना एग्जिस्टेंस के बराबर समझते हैं। और यही सत्य है, हमको समझने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है।
हम बच्चे के लिए सोच सकते हैं, हमसे जो पैदा हुआ है उसके लिए बहुत फीलिंग होता है, बट दूसरे के लिए नहीं होता है। हमको बार बार समझाना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, कि मेरे अंदर वो चेतना है नहीं, उनके अंदर में होता है। ठाकुर जी के साथ जो लोग बात करते थे, প্রফুল্ল দেব बोल रहे थे तो ঠাকুরের সাথে কথা বললে মনে হতো যে তিনি নিজের সাথেই কথা বলছেন, इतना प्यार से जब शीशा के सामने खड़े होने से अपने आप को जैसा सबसे खूबसूरत अपने आपको महसूस होता है। ठाकुर जी किसी से बात करें तो ठीक ऐसा फीलिंग मुझे दिखता था, तुम मैं इतनी हो, तुमको कैसे हम तुमको अच्छा कर पाएंगे, ये भावना उनके अंदर मर क्यों। सबको मेरा अस्तित्व सबके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे माँ का फीलिंग होता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ये तीन टान तो ईश्वर को है, तीन टान, तीन तरह का टान अगर एक हो तब जाके ईश्वर प्राप्ति होती है। वो तीन टान क्या, सती नारी का अपने पति के प्रति टान, टान मतलब अटैचमेंट, मां का संतान के प्रति टान, टॉप लेवल पे टान, और भी लोग हैं विषय का विषय के प्रति टान, जो बहुत विषय आसक्त होता है, हमेशा विषय के लिए सोचते कैसे पैसा बढ़ाएंगे, विषय के प्रति टान। ये तीन टान जब एक होगा तब तुमको ईश्वर मिलेगा, तब जाके वो कॉन्शियसनेस लेवल तुम्हारा बढ़ेगा, सबको लेके तुम कैसे कर पाओ। और तीन टान तुम लगाएंगे कि ये इंटीग्रेटेड कब हो पाता है, इंटीग्रेट तभी होता पाता है जब हम वैसे ईश्वर प्रेरित पुरुष को हम पाते हैं। वो ईश्वर प्रेरित पुरुष आते कब है, क्यों आते हैं, इसका भी साइंस ठाकुर जी ने बता दिया। यहाँ पे आ जा रहा है यूजेनिक साइंस, ईश्वर आते कब है, कहां आते हैं, क्यों आते हैं। अभी गोपाल ने जदा जदा ही धर्मस्व भारत, श्री कृष्ण के पानी, जहां धर्म का ग्लानि होता है मैं आता हूं, ऐसे कैसे आ जाएगा, आने के पीछे कुछ वजह होना चाहिए ना, कुछ साइंस तो होना चाहिए, ऐसे ही आवाज थोड़ी आ जाएंगे। अवास्तविक का कुछ नहीं है, सब वास्तविक है। ठाकुर जी सारा वास्तविकता को हमारे सामने में खोल दिया है। ये क्राइसिस जो हमको कष्ट देता है, हम चाहता ही करते कि हमको इससे निजात मिले, ये भावना लोगों में बहुत ओतप्रोत हो जाता है। तब एक सही दाम्पत्य जीवन में, सही कॉन्जुगल लाइफ में, यहां पे बायोलॉजिकल कॉम्पेटेबिलिटी, मेंटल कॉम्पेटेबिलिटी, हेरिडिटरी कॉम्पेटेबिलिटी, कल्चरल कॉम्पेटेबिलिटी, रिगार्ड, रेस्पेक्ट, सबमिशन, कॉन्सेंट्रिक गो ऑफ लाइफ, हायर पर्पस ऑफ लाइफ, सारा चीज मैच कर जाएगा, वहीं पर हुआ ही है। या दूसरे भाषा में कहा जाए, वहां पे वो अपने आप उनको लेके आएंगे, माता मोहिनी देवी उनको लेके आएंगे, या वहां पे हो आए, वो फेवरेबल एनवायरमेंट जहां बनता है वहां पे वो उतर के आते हैं एज ए सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट। ठाकुर ऐसे वहीं पर पुरुषोत्तम का आगमन होता है, और जब पुरुषोत्तम आते हैं दुनिया के सब के लिए आते हैं, किसी एक के लिए नहीं आते, दुनिया के सबको ढूंढने के लिए आते हैं, सबको बचाने के लिए आते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ लाइफ है, यही है धर्म, जो पुरुषत्व के माध्यम से मुक्त हुआ है। और इस लॉ ऑफ लाइफ हम जब हट जाते हैं तभी जाके क्राइसिस पैदा होता है। जैसे ठाकुर जी कह रहे हैं कि भारत का उन्नति तभी से आरंभ हुई जब से भारतवर्ष के लिए मुक्त होगा असीम भूट। भारत का उन्नति का और भी 2-3 कारण बताए हैं ठाकुर जी, हम संक्षेप में बताकर बात को समाप्त करेंगे, 9 बज गया है, ज्यादा देर हम नहीं लेंगे। सबसे पहला कारण बताया कि हेवनली गॉड की तरफ ध्यान देना, वास्तव जीवंत भगवान को छोड़कर, ऋषि को छोड़कर, जीवंत भगवान ऋषि जिनके अंदर ज्ञान का मूर्त प्रतीक व्यक्ति है, उन व्यक्ति के प्रति हमारा अटैचमेंट नहीं है, लेकिन हम फिलोसॉफी लेके चल रहे हैं, और अननोन अनसीन गॉड के प्रति हमारा लक्ष्य है, मतलब हम अपने हमारा जो प्रवृत्ति है उसी को हम पालन कर रहे हैं, हमारे रूल्स रेगुलेशंस को नहीं, हमको गाइडिंग फैक्टर कुछ नहीं है। आसमानी ईश्वर में जाने से नहीं होगा। और भी सीधा सीधी बताया जाए कि ये सो कॉल्ड मंदिर वाले भगवान व्यक्ति नहीं हो पाएगा पूरा पूरी,
क्योंकि फ्रॉम देयर आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव इंपल्स। हम शिव को पूजा करें, ठीक है, भक्ति बहुत अच्छी चीज है, लेकिन शिव के पास जाके हम उसको मना नहीं कर रहे। ये प्रोसेस का एक पार्ट है, ये इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसको आगे जाना पड़ेगा। शिव के पास जाके या दुर्गा के पास जाके हमको जीवनदायी प्रेरणा मुझे कहां तक हम ले पा रहे हैं? भक्ति हम कर रहे हैं, भक्ति के बदले में हम जीवनदायी गाइडेंस ऑफ लाइफ पा रहे हैं क्या? ये सवाल अपने आप को करना पड़ेगा। अगर नहीं तो आगे सोचना पड़ेगा कहां पे जाके वो गाइडेंस ऑफ लाइफ हमको मिल सकता है। वहां पर आते हैं वो प्रेरित पुरुष, ऋषि के पास जाना पड़ेगा। ऋषि का ग्रंथ से भी नहीं चलेगा। गीता हमको गाइड नहीं कर सकता, श्री कृष्ण का जीवन हमको गाइड कर सकता है, पुराण हमको गाइड नहीं कर सकता है, भारत का जीवन हमको गाइड कर सकता है। उसमें से बाइबल भी हमको गाइड नहीं कर सकता। हमको बाइबल का जो जीवन व्यक्ति जिनके जीवन में बाइबल बुक हुआ उनको बोलता, उनको जीवन के उनके जीवन के लाइफ में जाके हम बाइबल को समझ सकते हैं, लेकिन बाइबल से हमको नहीं समझ सकते। एक नंबर भारत कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा कारण ठाकुर जी बताया है, जो डिजास्टर ऑफ यूजेनिक्स का हुआ था अशोक के समय में। अशोक के समय जब बौद्ध धर्म, अभी बौद्ध का बात कर रहे थे, बौद्ध धर्म का जब प्रचार अशोक के माध्यम से, अशोक का बौद्ध धर्म जब प्रचार होने लगा, हजारों अच्छे परिवार के लोग संन्यास लेना शुरू कर दिए, और उच्च परिवार के वंश के कन्याओं को अच्छा पति नहीं मिला, तो उनके बराबर वाले वंशधारा के प्रति जब नहीं मिला, उनसे जो कॉम्पेटिवली फिर इंफीरियर फैमिली में उनको जब मैरिज होने लगा, फिर वहां से जो जनरेशन आने वाले 100 साल के बाद देखा जा रहा है, भारत का जो फॉरेन इन्वेशन है अशोक के बाद ही शुरू हुआ। उसके बाद वैदेशिक आक्रमण भारत में शुरू हुआ। ठाकुर जी इसको आइडेंटिफाई किए, कोई भी हिस्टोरियन इस चीज को नहीं बता पाया है, ठाकुर जी बताया, इसी को पुरुषोत्तम पाया। और एक बात, शंकराचार्य बहुत बड़े सन्यासी थे। हमारे यहाँ पुरी में भी उनका मठ है, जानते गोवर्धन मठ, और जानते गोवर्धन मठ में जीसस क्राइस्ट पे आए थे। हमने हिस्ट्री में हम लोगों ने इसको खोज के निकाला है, फिर वो अलग बात है, सभी बाद में बात करेंगे। शंकराचार्य ने क्या किया कि एक बात, ये ठाकुर जी का बहुत इंडिकेशन है, मैंने बताया हुआ है कि शंकराचार्य ने क्या कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या काफी चला, काफी पॉपुलर हुआ। ब्रह्म सब कुछ है, दुनियादारी कुछ नहीं है। इससे क्या हुआ कि हमारे अंदर में एक कमजोरी पैदा हुआ। दोनों जरूरी है, स्पिरिचुअलिज्म एंड मेटीरियलिज्म। Spiritualism cannot stand without ignoring materialism, and proper materialism welcomes spiritualism. दोनों का जरूरत है। यहां से जब हो गया दुनियादारी कुछ नहीं है, केवल जगत ब्रह्म सत्य है, इसी कल्चर को कल्टिवेट करते करते भारत काफी कमजोर हो गया। जो जिस जगह पे जिस धरातल पे हम खड़े हैं उसको हमने इग्नोर करना शुरू किया। मेटीरियल लाइफ हमारा कमजोर पड़ गया, और इस तरह से देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी जल गया, हमारा जो कल्चर है धीरे धीरे खत्म हो गया। ये हमारा ये सांप्रदायिक बात नहीं है, कल्चर ऑफ एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। किसी के साथ जानी दुश्मनी हमारी नहीं है। हम मतलब ठाकुर जी, हम मैंने मेरा नहीं, ठाकुर जी का बात, ठाकुर जी जो बता रहे हैं, या पुरुषोत्तम लोग बढ़ा रहे, या पुरुषोत्तम परंपरा के तहत हमें जो मिला है वो ह्यूमैनिटी के लिए है, भारत के लिए केवल नहीं है, ह्यूमैनिटी के लिए है। हम लोग उस पर्सपेक्टिव से चीज को देख रहे हैं। ईश्वर एक आर्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, वही ईश्वर। धर्म एक, द लॉ ऑफ लाइफ इज वन, ऑल द प्रॉफिट्स आर द मैसेंजर ऑफ द सेम। ये एक ईश्वर, एक बात को उसको प्रोवाइड किए हैं, उसको प्रतिष्ठित किए हैं। यही ठाकुर जी बोलना चाहते हैं, ब्रह्म पुरुषोत्तम।